आइए आज हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और संयोजकता निकालना सीखेंगे। इन दोनों चीज़ों का प्रयोग कर सूत्र का निर्माण करेंगे। सूत्र का निर्माण हो जाने के बाद केमिकल रिएक्शन बनाना सीखेंगे। इसके लिए 1 से 20 तक के तत्वों को याद रखना जरूरी है। और आप लोग जानते हैं कि 4 कक्षाएँ होती है KLMN और 4 उप कक्षाएँ होती है SPDF। एस का अधिकतम क्षमता भार उठाने का 2 है, पी का 6 है, डी का 10 और इसका 14 है। 1 से 20 तक के तत्वों को लिखेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि एक पर हाइड्रोजन है, दूसरा पर लिथियम, तीसरा पर बेरिलियम, बोरान। इसको याद करने के लिए एक शॉर्ट ट्रिक दे रहे हैं। हेली, बेबो, काना, ऑफ, नियान, सेमो, एसिफास। हाइड्रोजन एक पर हे से हीलियम, 2 पर ली से लिथियम, बे से बेरिलियम, बो से बोरान, का से कार्बन, अना से नाइट्रोजन, आ से ऑक्सीजन, एफ से फ्लोरीन, नियॉन, से सोडियम, मो से मैग्नीशियम, ए से एल्युमिनियम, सी से सिलिकॉन, फा से फास्फोरस और एस से सल्फर। ये देखेंगे तो 16 तक हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 17 पर क्लोरीन है, 18 पर आर्गन, 19 पर पोटेशियम और 20 पर कैल्शियम। 20 तक हो गया। और इन्हीं विषयों का हम लोगों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है। 1 पर हाइड्रोजन है, 2 पर हीलियम है। ये आप लोग उतार लिए होंगे, इसको मिटा दे रहे हैं। इसको अब 1 क्रमांक है तो इसको यहाँ से देखेंगे, यहाँ से घूमेंगे तो 1s पर आएंगे। 1s जो इसका क्रमांक है, इसके पावर से जो इसका क्रमांक है वहीं इसका पावर जोड़कर आना चाहिए। 1 क्रमांक है तो यहाँ पर 1 रखेंगे। और इसके बाद 1s, इसका क्रमांक 2 है और ये अधिकतम टांग कितना सकता है 2, तो यहाँ पर 2 कर देंगे। लिथियम पर आएंगे तो 1s² हो गया। अब 2 से ज़्यादा s का पावर रखेंगे नहीं। अब 1s के बाद घूमते घूमते आएंगे तो 2s पर आ जाएंगे। 2s, अब 2s लिखेंगे और ये 3 है और पावर जोड़ने पर 2, 1 घट रहा है तो इसके लिए 1 लिखेंगे। बेरिलियम देखेंगे तो 1s2, 2s2, 4 हो गया। अब 2s का पावर भी ख़त्म हो गया। इसके बाद ये 4 तक है, इसको जेम कहते हैं लिखेंगे 1s², 2s²। ये 5 है, घट रहा है 1, तो 2s के बाद घूमते घूमते आएंगे तो 2p पर आ जाएंगे। तो इसके लिए 2p, पावर घट कितना रहा है 1, तो 1 लिखेंगे। अब इसको ऐसे ही लिखते चले जाएंगे 1s², 2s², अब 2p2, क्योंकि p का अधिकतम पावर 6 तक रखा जा सकता है। 1s², 2s², 2p3 रखेंगे। अब 1s², 2s², 2p4 रखेंगे। 1s², 2s², 2p5, 1s², 2s², 2p6। अब p का पावर भी ख़त्म हो गया। p के बाद अगले वाले में आएंगे तो p के बाद 3s पर आ जाएंगे। ये 10 तक तो जम कितने हो गए, 2 2 4 6 10, तो 10 तक ऐसे ही लिखेंगे 1s², 2s², 2p6। यहाँ पर 11 है और पावर जोड़ने पर 10 है, घट कितना रहा है 1, तो यहाँ से 2p के बाद घूमते घूमते यहाँ पर आएंगे 3s पर, तो 3s लिखेंगे और पावर घट रहा है 1, तो यहाँ पर 1 कर देंगे। इसके बाद 11 तक हुआ, ये 12 है तो 3s², 2s², 2p6, 3s², 2 4 2 2 4 6 10 2 12 हुआ। अब 12 तक तो इसको 12 तक पूरा देंगे। अब जो घटेगा उसको लिखेंगे 1s², 2s², 2p6, 3s²।
ये पावर कुल 12 हुआ, बट है कितना 13। तो 13 लाने के लिए क्या करेंगे, 3s के बाद आएंगे, यहाँ से 2p 3s पर आ गए, 3s के बाद 3p पर आएंगे, तो 3p के पावर घट कितना रहा है 1, तो 1 लिखेंगे। अब इसको p के 3p के पावर 6 तक लिखेंगे, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p 2, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p 3, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर और 3p 4 करेंगे। इसके लिए 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p 5 तक हो गया। चूँकि p का भी क्षमता 6 तक है तो इसके लिए 6 रखेंगे, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p 5। अब 3p 5 ये तो 17 तक हुआ, लेकिन 18 चाहिए तो p का पावर 6 कर देंगे। अब 18 तक हुआ और 3p का पावर भी ख़त्म हो गया, 3p के बाद आएंगे 4s पर। तो ये तो 18 तक जेम कहते हैं हुए भी किया, इसको जेम कहते हैं लिख देंगे, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 2p6। 18 तक हुआ, घट कितना रहा है 1, 2p के बाद घूमते घूमते आएंगे, ओ 3p है, 3p के बाद घूमते घूमते आएंगे तो 4s पाएंगे, तो 4s घट रहा है पावर कितना 1, तो 1 रख देंगे। अब ये 19 तक तो हुआ, तो इसको जेम कहते हैं लिखेंगे, 1s स्क्वायर 2s स्क्वायर 2p6 3s स्क्वायर 3p6। अब 4s ये जोड़ेंगे तो 2 4 2 2 4 6 10 12 18 और 20 लाने के लिए 2 घट रहा है, तो 4s का पावर 2 कर देंगे। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और इसको लिखेंगे कैसे और इसी से संयोजकता कैसे लिखेंगे निकालेंगे ये देखना है। इसको मिटा दे रहे हैं, ये पावर कितना है 1, तो इसको जेम कहते हैं लिखेंगे। आप लोग KLMN या ASPDF देखें। अब देखिए इसका पावर 2, तो इसको 2 लिख देंगे। और इसमें देखिए 2 कक्षाएं हैं, 2 कक्षाएं हैं, तो पहले 2 है और 1, तो 2 1 लिखेंगे। इसके लिए 2 2 लिखेंगे और इसके लिए यहाँ पर जब भी अलग अलग S P के साथ रहे, अगर 2 S नज़दीक हो तो एक S का पावर जो कहते हैं रखेंगे और दूसरे S के पावर को P के पावर के साथ जोड़ देंगे। इसको अगर देखेंगे तो इसको क्या लिखा जाएगा, इसको 2 लिखेंगे और S एक 2 S है तो एक S का पावर जो कहते हैं, और इस S को P वाले पावर में जोड़ देंगे तो 2 3 होगा। इसके बाद इसको लिखेंगे तो 2 4 होगा, इसको लिखेंगे तो 2 5 होगा, इसको लिखेंगे तो 2 6 होगा, इसके बाद 2 लिखेंगे 7 होगा, इसके बाद 2 और 8 होगा। इतना तक हुआ। इसको देखेंगे तो 2 S है तो एक S का पावर जो कहते हैं लिखेंगे और इस S के पावर P में जोड़ देंगे, और ये S अकेला है 1, तो 1 लिख देंगे। इसी प्रकार इसको 2 जो कहते हैं, इसके बाद इस P को S के साथ 8 और ये 2 जो कहते हैं कर देंगे। इसके बाद एल्युमिनियम का देखेंगे, Al 2 जो कहते हैं 8 और इसके लिए 3। इसी तरह एल्युमिनियम के बाद सिलिकॉन है तो 2 8 4 होगा। सिलिकॉन के बाद फास्फोरस है 2 8 5 होगा। इसके बाद सल्फर है 2 8 6 होगा। सल्फर के बाद क्लोरीन है तो 2 8 7 होगा। इसके बाद आर्गन है, इतना तक हो गया।
आर्गन के लिए यहाँ पर 2, ये 2 जब कहते हैं होगा, ये 2 इसमें जुटेगा 8 और फिर ये इसमें, तो 2 8 8 होगा, और इसमें 2 होगा और ये इसके साथ जुड़ेगा तो 2 8 होगा, फिर यह इसके साथ जुड़ेगा तो 8 होगा और फिर यह एक अस्थिर रहेगा। तो पोटेशियम का हुआ, इसको अब मिटा दे रहे हैं, चाहे इसको छोड़िए। इसका आप लोग समझ गए कि 2 8 8 1 होगा, इसका इधर लिख दे रहे हैं 2 8 8 2, 2 8 8 1 हुआ ना, 10 8 18 19, 2 8 8 1 और इसका 2 8 8 2, इतना हो गया। और इसके बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है वहीं इसका संयोजकता है, यानी कि इसका संयोजकता 1 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है और इसका 5 नहीं लिखेंगे। 1 से 4 तक तत्व की बाहरी संयोजकता हो तो उसको 8 में से घटा दिया जाएगा। तो ये 5 है तो 8 में से घटेगा तो 3 होगा, यहाँ 8 से 6 घटेंगे 2 होगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 0 होगा और यहाँ 1 होगा बाह्यतम कक्ष में, इसका 2 होगा, इसका 3 होगा, इसका 4 होगा, इसको 5 है तो 8 में से घटाएंगे 3 होगा, ये 6 है तो 2 होगा, ये 1 होगा। संयोजकता ये हो गया। इसको अगर ऐसे ना समझ में आए तो धीरे धीरे देखना, अब पूरा वीडियो देखना तब ये समझ में आएगा। अब इतना तक हो गया, डायरेक्ट संयोजकता लिख रहे हैं। जैसे आप लोगों ने देखा हाइड्रोजन की संयोजकता 1 है, ऑक्सीजन की संयोजकता, ऑक्सीजन कहाँ पर है, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। अब देखिए सोडियम की संयोजकता 1 है, 2 8 1 सोडियम का 1 है। मैग्नीशियम की संयोजकता 2 है, Cl की संयोजकता 1 है, Cl का 1 है। कैल्शियम की संयोजकता बाहरी कक्षा में तो 2 है, कैल्शियम की संयोजकता 2 है। पोटेशियम की संयोजकता तो 1 है। अब इतना आप लोग उतार लिए होंगे, इसको 2 बार देखना 3 बार देखना है, ये तब अच्छे से समझ में आएगा। अब इसको मिटा करके सूत्र का निर्माण कैसे किया जाता है देखते हैं। अब जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर जल बनता है, तो हाइड्रोजन लिख देंगे ऐसे और ऑक्सीजन लिख देंगे ऐसे, और दोनों का संयोजकता देखेंगे तो हाइड्रोजन का संयोजकता 1 तो 1 लिखेंगे, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 तो 2 लिखेंगे, तब ऐसे तिरछा गुणा कर देंगे। तो H में 2 का होगा तो H2 होगा और O में 1 का होगा तो O होगा। इसी तरह देखेंगे कि सोडियम और क्लोरीन, तो सोडियम और क्लोरीन, सोडियम का सूत्र Na, क्लोरीन का Cl, दोनों की संयोजकता 1, तो 1 1 से गुणा करने पर सेम होगा, यानी कि NaCl होगा। आगे अगर देखेंगे मैग्नीशियम और ऑक्साइड, तो मैग्नीशियम का Mg, ऑक्साइड का O, इसका संयोजकता 2, मैग्नीशियम की संयोजकता 2 और ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Mg2O2, बट ऐसा ठीक नहीं लग रहा है, तो इसको ऐसे करेंगे कि ये भी 2 है, ये भी 2 है, ये दोनों बराबर में है तो इसको काट देंगे, तो दोनों कटेगा तो केवल MgO होगा। आगे देखेंगे एल्युमिनियम और क्लोरीन रखेंगे, एल्युमिनियम और क्लोरीन तो Al और क्लोरीन का Cl। अब Al का देखेंगे तो Al का 3 है और क्लोरीन का 1 है, ऐसे तिरछा गुणा करेंगे तो AlCl3 होगा, एल्युमिनियम क्लोराइड। इतना सूत्र घर पर बनाना, किताबों में खोजना, बाकी बचा हुआ पार्ट कल बताएंगे और रिएक्शन भी कल बताएंगे।